राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल राहु युति के बारे में। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब मंगल और राहु एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स एंड राहु कंजक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। भारतीय ज्योतिष में मंगल और राहु की युति को एक उग्र, आक्रामक और रहस्यमयी संयोग माना जाता है। इसे आमतौर पर अंगारक योग कहा जाता है, जो अत्यधिक ऊर्जा, आवेग और भ्रम को दर्शाता है। यह युति तब बनती है जब मंगल और राहु एक ही राशि में, एक ही भाव में स्थित होते हैं। मंगल और राहु के स्वभाव को अगर हम समझें तो मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, जो साहस, ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। यह ग्रह एक योद्धा के गुणों को दर्शाता है, जिसमें निर्भीकता, उत्साह और दृढ़ संकल्प शामिल है। घरों में मंगल सेनापति है, जिसके हाथ में हथियार है। साहस, पराक्रम, आक्रामकता, इच्छा शक्ति, जुझारूपन, अनुशासित होकर काम करना, ये सब मंगल के कारकत्व में आते हैं। मंगल का कुंडली में जहां भी प्रभाव होता है वहां आप अधिकतम शारीरिक ऊर्जा को खर्च करते हैं, ये संकेत मिलता है। राहु की बात करें तो राहु एक छाया ग्रह है, जो भ्रामक ऊर्जा, छल, इच्छाओं और अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। राहु जुनून का, अचानक होने वाली घटनाओं का, असामान्य चीजों का, अनऑर्थोडॉक्स स्टफ, विदेशी चीजों का कारक होता है। बेसब्रा ग्रह है राहु, और चाहिए जैसा एटीट्यूड देता है, और अभी चाहिए इस तरीके की सोच यह देता है। इसलिए असामान्य चीजें, अनयूजुअल थिंग्स एंड वेज, इनका कारक राहु होता है। राहु राक्षस है तो स्वार्थीपना भी यह देता है। मंगल और राहु की युति के प्रभाव की अगर बात करें तो जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो यह संयोजन विस्फोटक ऊर्जा, भ्रमित मानसिकता और अत्यधिक महत्वाकांक्षा को जन्म दे सकता है। जन्म कुंडली में मंगल और राहु की युति एक अत्यंत शक्तिशाली और गतिशील योग माना जाता है। यह योग व्यक्ति को अत्यधिक प्रेरित, सेल्फ मोटिवेटेड बनाता है, लेकिन साथ ही उसे आवेगशीलता और मानसिक अस्थिरता की ओर भी धकेल सकता है। यह ग्रह योग कुंडली में अपनी स्थिति, मतलब किस भाव में ये युति है और मंगल और राहु के नक्षत्रों में है, और अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दे सकती है। बहुत ज्यादा मेहनती और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाले ये लोग होते हैं। इस योग से प्रभावित व्यक्तियों में अटूट दृढ़ता होती है। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी रूप से प्रयास करते हैं और कई बार अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ जाते हैं। एक बार जब वे किसी चीज को हासिल करने का निश्चय कर लेते हैं तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिससे वे अपने कैरियर में अत्यधिक सफल बनते हैं। मंगल जहां ऊर्जा और कर्मठता का प्रतीक है, वहीं राहु इच्छाओं और भौतिक आकांक्षाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। यह युति व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी और आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकती है। विशेषकर तीसरे, छठे, 10वें भाव में मंगल राहु की युति बहुत सफल राजनीतिज्ञ या किसी बड़ी कंपनी में सीईओ या वकील बना सकती है, जो किसी भी तरह के तरीके को अपनाकर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आवेगशीलता और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, मंगल और राहु का संगम व्यक्ति के स्वभाव में तीव्रता और आवेग उत्पन्न करता है। ऐसे लोग अक्सर बिना पूरी तरह से विचार किए तुरंत निर्णय लेते हैं, जिससे उन्हें कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। उनका जोखिम उठाने वाला स्वभाव उन्हें रोमांच, व्यापार और नेतृत्व की ओर आकर्षित करता है, लेकिन यदि वे बिना सावधानी के कार्य करें तो यह आदत उन्हें अनावश्यक परेशानियों में भी डाल सकती है। स्पष्ट और दृढ़ विचारों वाला, ऐसा व्यक्ति हर विषय पर स्पष्ट विचार रखेगा और उन्हें बेझिझक व्यक्त करने से भी नहीं डरेगा। वे अपने विश्वासों को लेकर बेहद जुनूनी होते हैं, जिससे वे आक्रामक लग सकते हैं। अपनी बात पर अडिग रहने के कारण वे अक्सर तीखी बहसों में उलझ जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से पीछे हटना नहीं चाहते। जिद्दी और अड़ियल स्वभाव, इस योग वाले लोग अपनी जिद और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं। एक बार यदि वे किसी विचार को अपना ले तो उसे बदलना बेहद कठिन होता है। उन्हें दूसरों के आदेश मानना पसंद नहीं होता और वे अक्सर आदेशों का विरोध करते हैं, क्योंकि वे हर काम अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। तनाव, चिंता और क्रोध की समस्याएं, मंगल और राहु का संयोग अक्सर व्यक्ति के मन में बेचैनी और अशांति पैदा करता है। ऐसे लोग अचानक गुस्से, चिंता और तनाव के शिकार हो सकते हैं, जिससे उनका भावनात्मक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उनका दिमाग लगातार भागता रहता है और जब परिस्थितियां उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो वे आसानी से हताश या क्रोधित हो सकते हैं। मंगल व राहु यदि खुद के नक्षत्र में हो या यह युति अगर दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें भाव में हो तो स्वभाव में बहुत हिंसा देखी जा सकती है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ चीखते या चिल्लाते नहीं है, सीधे लड़ाई झगड़े पर उतारू हो सकते हैं। दूसरों पर हावी होने वाला स्वभाव, मंगल स्वाभाविक रूप से हावी होने वाला होता है और राहु इस गुण को और अधिक तीव्र कर सकता है, जिससे ये व्यक्ति अपने व्यवहार में काफी प्रभावशाली और हावी होने वाले बन जाते हैं, डोमिनेटिंग बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति मजबूत होती है और वे अक्सर परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं। हालांकि यही स्वभाव कई बार उन्हें अत्यधिक आधिपत्य जमाने वाला और नियंत्रक बना सकता है। खासकर रिश्तों में इससे बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। परिवार से दूरी और विदेश में बसने की प्रवृत्ति, मंगल और राहु का प्रबल संयोग अक्सर पारिवारिक विवादों या कैरियर के कारण परिवार से दूरी का संकेत देता है।
इस योग वाले कई लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहना पसंद करते हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशी स्थानों पर बस सकते हैं। वे अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं और पारंपरिक पारिवारिक वातावरण में खुद को सीमित महसूस कर सकते हैं। मंगल राहु संयोग की तीव्रता को कैसे संतुलित करें? क्योंकि यह संयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण प्रदान करता है, इसलिए इसकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करना आवश्यक होता है। ध्यान और जागरूकता तनाव और आवेग को कम करने में सहायक होती है। नियमित व्यायाम, शारीरिक सक्रियता अनावश्यक ऊर्जा को संतुलित करने और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धैर्य का अभ्यास करें। निर्णय लेने से पहले समय लेना अनावश्यक समस्याओं से बचा सकता है। विवादों से बचाव, क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना रिश्तों को बेहतर बना सकता है। साथ ही मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। सुंदरकांड का पाठ करना बेहद शुभ रहेगा। ओम हंग हनुमते नमः तथा ओम अंग अंगारकाय नमः, इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। मंगल राहु की युति के निष्कर्ष पर अगर पहुंचे तो मंगल राहु की युति एक अग्नि और धुआं का संयोजन है, जिसमें जबरदस्त ऊर्जा होती है, लेकिन सही दिशा में ना जाने पर यह नकारात्मक प्रभाव भी देती है। सही मार्गदर्शन और धैर्य से इस ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो व्यक्ति बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। विशेषकर जब यह युति शुभ भावों जैसे तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में होती है तो व्यक्ति में जबरदस्त आत्मविश्वास, साहस और असाधारण कार्य करने की अक्षमता आती है। यह व्यक्ति को रणनीतिक सोच, चतुराई और कठिन परिस्थितियों में भी जीतने की योग्यता देती है। राजनीति, सेना, खेलकूद, टेक्नोलॉजी, रिस्क टेकिंग, बिजनेस आदि में सफलता दिला सकती है। यह व्यक्ति को दृढ़ संकल्प, महत्वाकांक्षा और सफलता का वरदान देती है, लेकिन साथ ही क्रोध, आवेग और जिद जैसी चुनौतियां भी लाती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में समझकर उपयोग किया जाए तो बिना अनावश्यक संघर्ष के बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। यदि आपकी कुंडली में यह योग है तो अपनी शक्ति को समझदारी से प्रयोग करें, अनुशासन बनाए रखें और अपने जुनून को एक सशक्त और सफल जीवन बनाने में लगाएं।